हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बैचलर ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बाय बीएफ स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर बिहेवियर। थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एन इंडिविजुअल मेक एन एसोसिएशन बिटवीन पर्टिकुलर बिहेवियर एंड एज कंसिक्वेंस। इसमें स्किनर महोदय कहना चाहते हैं कि लर्निंग थ्योरी जो है बेस्ड है पनिशमेंट और अवार्ड पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिहेवियर दैट इज फॉलोड बाय प्लेजेंट consequence is likely to be repeated and behavior followed by unpleasant consequence is likely to be repeated. थॉर्न स्किनर महोदय से बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको प्लेजेंट कंडीशन फील हो रही है या प्लेजेंट फील हो रहा है या संतोषजनक परिणाम है तो आप उस क्रिया को बार बार दोहराते हो, रिपीटेड करते हो। रिपीटेड वर्ड का इस्तेमाल किया है। वहीं पर अगर अनप्लेजेंट फील कर रहे हो, परिणाम जो आपके आ रहे हैं वो असंतोषजनक परिणाम है, तो आप उस क्रिया को रिपीट नहीं करते हो। टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस, रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। एक थ्री टाइप भी इसमें बताया गया है जिसे न्यूट्रल रिस्पॉन्सेस के अंतर्गत डाला गया है कि जब चूहा प्रयास करता है, प्रयोग हम आगे देखेंगे इसमें, तो कुछ न्यूट्रल प्रयास भी करता है, लेकिन खास तौर पर या स्पेसिफिक जो हमारे हैं वो रेनफोर्समेंट है और पनिशमेंट है। जिसमें हम बात कर रहे हैं रेनफोर्समेंट, तो रेनफोर्समेंट भी स्किनर ने कहा है तो टू टाइप का होता है, दो भागों में डिवाइड किया है, जिसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट में बताया गया है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट स्किनर थ्योरी में है क्या। तो बच्चों को जब हम पढ़ाई करने के लिए या किसी क्रिया को दोहराने के लिए, अच्छे परिणाम के लिए पुनर्बलन देते हैं, वो चाहे किसी उपहार के रूप में हो सकता है कि हमने प्रॉमिस किया हम घड़ी दिला देंगे, हम मोबाइल दिला देंगे, हम साइकिल दिला देंगे, तो वो एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है जो स्टूडेंट को या विद्यार्थी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं पर हम बात करते हैं रिइंफोर्समेंट में नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है कि बालक से या विद्यार्थी से चीज़ों को थोड़ी देर के लिए छीन लिया जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि आपने वीडियो गेम दिलाया स्टूडेंट को या विद्यार्थी को जो कोई कार्य कर रहा है, परंतु टेस्ट के दौरान, एग्जाम के दौरान वो मोबाइल में ही लगा है, वीडियो गेम में ही लगा है, तो आपको खीज आने लगती है, आपको गुस्सा आने लगता है और आप उससे उस चीज़ को छीन लेते हो कि जब तक तुम टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं लाओगे तब तक हम आपको ये मोबाइल वापस नहीं देंगे, हम आपको ये वीडियो गेम वापस नहीं देंगे। तो यह है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, जिसमें आप बालक को अनुक्रिया करने के लिए बाध्य तो कर रहे हो, परंतु कुछ नेगेटिविटी के माध्यम से कुछ छीन कर। वो छीनना आपका कैसा होता है, टेम्पररी होता है। अब हम बात करते हैं रिइंफोर्समेंट, स्टूडेंट्स आपकी समझ में आ गया होगा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है। वहीं पर हम बात करते हैं कि पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। हालांकि थॉर्नडाइक महोदय ने पनिशमेंट थ्योरी को थोड़ा सा टर्मोलॉजी को या इस डायमेंशन को बाहर किया था अपने रूल से। ये ज़रूरी नहीं है कि पनिशमेंट के दौरान बालक बुरी क्रिया को करना छोड़ दे। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम देख सकते हैं कि अगर कोई अनुक्रिया, कोई कार्य बालक सीख रहा है, वो अच्छे से सीख नहीं पा रहा है या गलत कार्य कर रहा है, तो उसे हम डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं, कभी कभी गुस्से में उसे हम एक झापड़ भी लगा देते हैं, तो वो एक पॉजिटिव पनिशमेंट है कि बालक उस बात को या उस क्रिया को, जो बुरा उसका व्यवहार है, उसे वो रिपीट नहीं करता है कि पता है उसे पनिशमेंट मिलेगा और वो रुक जाती है क्रिया। वहीं पर हम नेगेटिव पनिशमेंट की बात करते हैं, तो नेगेटिव पनिशमेंट में स्टूडेंट्स क्या होता है, एक माइनर सा डिफरेंस है कि पॉजिटिव पनिशमेंट में जहाँ आप पनिशमेंट दे रहे हो, सजा दे रहे हो, वहाँ डांट हो सकती है, फटकार हो सकती है, कुछ चीज़ों का छीनना हो सकता है। वहीं पर नेगेटिव पनिशमेंट में आप चीज़ों को लंबे समय के लिए छीन लेते हैं। जैसे कि विद्यार्थी टेस्ट में फेल हुआ, एग्जाम में भी फेल हो गया, वीडियो गेम आपने उसे दिलाया था, पेरेंट्स क्या करते हैं कि वीडियो गेम को छीन कर अपने पास रखने लगते हैं लंबे समय के लिए कि आप इस वीडियो गेम को मुझे दे दो आप, क्योंकि आपको दिलाया लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको ये नहीं मिलेगा जब तक कि साल भर स्टडी करके आप हमको परिणाम अच्छा नहीं दिखाओगे। तो ये है नेगेटिव पनिशमेंट। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। स्किनर्स एक्सपेरिमेंट क्या था। स्किनर महोदय जो है अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट है, ये बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद पर भी काम करते हैं। इन्होंने जो अपने प्रयोग किए वो कबूतर और चूहों पर किए।
ये जो प्रयोग था वो उन्होंने एक रेट पर किया था, चूहे पर किया था, भूखे चूहे पर। आइए देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है और ये एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है। स्किनर कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन रेट्स एंड pigeons. स्किनर डेवलप्ड a special box for his experiment. उसने एक स्पेशल बॉक्स बनाया जिसे हम स्किनर बॉक्स भी कह सकते हैं। दिस बॉक्स इज नोन एज ए स्किनर बॉक्स। आगे देखिए स्टूडेंट, Skinner locked a hungry rat inside the box. The rat needed food for satisfying hunger. The hungry rat was free to do anything. स्किनर ने क्या किया कि उस बॉक्स में, जैसे स्किनर बॉक्स हम कहते हैं, एक भूखे चूहे को बंद कर दिया। द हंग्री रेट वॉज फ्री टू डू एनीथिंग। वो हंग्री रेट फ्री थी कि कुछ भी पिंजरे में जाकर या बॉक्स में जाकर उछल कूद करे, दीवारों को फांदे कूदे, जो भी करे। इट बिगिन टू जंप अराउंड इन द बॉक्स। वो कूदने लगी बॉक्स के आसपास। इट वुड समटाइम्स sniff the floor. It started scratching the walls. There was a lever attached to wall. This lever was connected to the food bowl. तो आप देख सकते हैं कि जो हंगरी रेट था उसने उछल कूद करना प्रारंभ किया, कभी फर्श को सूंघने लगा, स्नीफ किया उसने, कभी स्क्रैच किया वॉल्स पर, और अचानक से लीवर पर उसका पैर पड़ जाता है। एक लीवर लगा था जिस पर कनेक्ट हो जाता है, जहां पर कि टू द फूड बाउल रखा था। स्किनर हैज प्लेस्ड few plates few pallets of food into the bowl. बाउल में क्या था कि कुछ खाने की गोलियां रखी हुई थी। जस्ट अंडर लीवर वॉज प्लेस्ड अ फूड ट्रे। तो फूड ट्रे जैसे ही लीवर दबा तो फूड ट्रे में उसको कुछ खाने की गोलियां मिलने लगी। अ सिस्टम वॉज so designed in the box that if the rat pressed the crumb of food would drop into the tray below. जैसे ही लीवर को दबाती थी, ट्रे में कुछ बॉल आ जाती थी, खाने की कुछ गोलियां, भोजन की कुछ गोलियां उससे प्राप्त हो जाती थी। ये था स्किनर बॉक्स में किया गया प्रयोग। थोड़ा सा और है, आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ हंगर रेट jumped and scratched the wall of the box, but suddenly by chance the lever got pressed and the pallet of food, भोजन की गोलियां, fell into the tray. अचानक लीवर पर प्रेस हुआ, पैर पड़ा और भोजन की गोलियां उससे मिलने लगी। The rat ate the pallet of food. After number of trial, rat become more active into neighborhood of liver. बहुत सारे प्रयासों के बाद वो उस प्रयोग के बहुत करीब पहुंच गई। अपनी त्रुटियों को उसने कम कर दिया और अचानक लीवर को प्रेस करना वो चूहा सीख गया। आफ्टर सम टाइम द रेट लर्न द फूड कुड बी गॉट ओनली बाय प्रेसिंग द लीवर। कुछ समय बाद कैसा हुआ, आफ्टर सम टाइम रेट इतना स्मार्ट हो गया, वो ये समझ गया कि सिर्फ इस लीवर को मुझे दबाना है, ना लाइट को टच करना है, ना इलेक्ट्रिक ग्रिड को टच करना है, ना ही कोई और उल्टे सीधे प्रयास मुझे करना है। मुझे जो भोजन की प्राप्ति हो रही है, जो भोजन की गोलियों की प्राप्ति हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ लीवर को दबाने से हो रही है। तो अंत में लीवर दबाकर भोजन को प्राप्त करना भी सीख गया। द फूड वर्क एज ए रीइंफोर्समेंट फॉर द रेट। तो जो फूड था वो रेट के लिए रीइंफोर्समेंट था, पुनर्बलन का काम कर रहा था, उसे कार्य करने के लिए बाध्य कर रहा था। दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो एक्सप्लेन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। और इसे हम पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भी कहते हैं, क्योंकि हमने देखा पहले कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या है। व्हेन रेट प्रेस्ड द लीवर द फूड कम एंड रेट सेटिस्फाई हिज हंगर। जैसे ही फूड आता है वो अपनी हंगर को सेटिस्फाई कर लेता है। दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो एक्सप्लेन नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, और इसे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी कहते हैं। इन द इनिशियल टाइम द रेट जम्प्ड एंड स्क्रैच्ड द वॉल एंड रेट गेट अनप्लेजेंट इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए समझने की बात है स्टूडेंट्स कि इसे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हमने क्यों कहा, क्योंकि प्रयासों के दौरान जब वो वॉल्स को स्क्रैच कर रही है, कूद रही है, फर्श को स्निफ कर रही है, उस दौरान इलेक्ट्रिक ग्रिड भी वहाँ लगी हुई है और अचानक उसका पैर उस पर पड़ता है, उसे करंट लगता है, जो कि उसके लिए अनप्लेजेंट होता है, खुशी की बात नहीं होती, वो घबरा जाता है वो रेट। आफ्टर फ्यू टाइम्स इट गॉट स्मार्ट इनफ टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम करंट। अंत में वो सीख जाती है, वो इतना स्मार्ट हो जाता है चूहा कि अपने आप को करंट से बचाना भी सीख जाता है। परंतु करंट उसके लिए नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का काम कर रहा था, इसलिए इस थ्योरी को हम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंट डायग्राम देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, आपके सामने स्किनर बॉक्स है इस प्रकार का। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है और आपको स्किनर बॉक्स बनाना है। द स्किनर बॉक्स देख रहे हैं, लाउड स्पीकर देख रहे हैं, लाइट्स देख रहे हैं, एक रेट है भूखा,
चूहा जो भूख उसकी है, जो हंगर है, उसके लिए ड्राई का काम कर रहा है, और वहीं पर जो भोजन है वो रिइंफोर्समेंट का काम करता है। लेकिन नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का काम इलेक्ट्रिक ग्रिड भी कर रही है। कुछ थोड़ा सा थॉर्नडाइक और स्किनर प्रयोग में आप देख सकते हैं। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, वहीं स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है। तो आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स लीवर आपको दिख रहा है रेड कलर का। चूहा जब प्रयास करता है, दीवारों को कूदता है, फांदता है, बॉक्स में ही उल्टे सीधे प्रयास करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसने न्यूट्रल प्रयास किए थे। थर्ड टाइप जो हम समझना चाह रहे थे, कुछ न्यूट्रल प्रयास भी किए उछल कूद करके, और अंत में लीवर को दबाकर उसने भोजन को प्राप्त किया। फूड डिस्पेंसर देख रहे हैं आप कि भोजन की थाली रखी है, जैसे लीवर दबता है तो उसे भोजन प्राप्त होने लगता है। इस और कभी कभी इलेक्ट्रिक ग्रिड के कारण करंट भी लगता है, जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।